हेलो एवरीवन, आज हम लोग एक नया वर्ड मीनिंग सीखने वाले हैं। ये बहुत हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। वर्ड मीनिंग है ग्रेजुअली। ग्रेजुअली मतलब होता है धीरे धीरे। जब हम कोई कार्य को धीरे धीरे करते हैं या कहीं पर कोई क्रिया, कोई कार्य, कोई एक्शन धीरे धीरे होता है, वहाँ पर हम लोग ग्रेजुअली का यूज करते हैं। वैसे हमने पहले से ऑलरेडी मैंने सेंटेंस को लिख लिया है समय को बचाने के लिए, ताकि हम लोग इसे आसानी से समझ सकें और कम से कम समय में हम इस ग्रेजुअली को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएँ। देखिए, ग्रेजुअली धीरे धीरे एग्जाम्पल्स हैं। जब हम लोग स्ट्रक्चर्स जान लेते हैं तो हम लोग बहुत सारे वी कैन मेक 1000 सेंटेंसेस। अगर हम लोग जब स्ट्रक्चर्स जान जाएंगे, सेंटेंसेस जान जाएंगे, तो एक ही क्रिया को कई सारे टेंस में यूज कर सकते हैं और बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं। तो देखते हैं, पहला एग्जाम्पल हमारा, मौसम धीरे धीरे बदल रहा है। मौसम धीरे धीरे बदल रहा है। इसमें आया है वर्ड यहाँ पर धीरे धीरे, या यहाँ पर धीरे धीरे। हमें ध्यान रखना होगा कि धीरे धीरे का जो इंग्लिश होता है वो ग्रेजुअली होता है। तो मौसम, सबसे पहले हम लोग मौसम को देखते हैं। मौसम को बनाएंगे द वेदर, फिर टेंस देख लेंगे हम लोग का। ये कंटिन्यूअस है, परफेक्ट है, इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट है, फ्यूचर इंडेफिनिट है, क्या है। अभी फ़िलहाल में हम लोग जो सेंटेंस लिखे हैं और जो देख रहे हैं हम लोग, वो हमारा कंटिन्यूअस में है, क्योंकि रहा है। ठीक है, तो जब वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, तो सब्जेक्ट प्लस इज ए मार्क प्लस वर्ब में आईएनजी यानी कि वर्ब फोर्थ फॉर्म यूज़ करते हैं। द वेदर इज़, अब बदलना का इंग्लिश क्या होता है? चेंज, और वर्ब का फोर्थ फॉर्म है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? आईएनजी हम लोग जोड़ देंगे। तो जब हम आईएनजी से जोड़ देंगे तो ये हमारा चेंजिंग हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? द वेदर इज़ चेंजिंग ग्रेजुअली। मौसम धीरे धीरे बदल रहा है। एक तरह से और बना सकते हैं, जैसे द वेदर इज़ ग्रेजुअली चेंजिंग। ऐसे भी हम लोग सेंटेंस को बना सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, वह अंग्रेजी में धीरे धीरे सुधार कर रहा है। हमें ध्यान रखना होगा कि सेंटेंस के बहुत सारे तरीके होते हैं बनाने के लिए, तो मैं कोशिश करता हूँ कि हर वो एक स्टेप को बताएं ताकि आपको किसी भी तरह की कन्फ्यूजन ना हो। देखिए, वह अंग्रेजी में धीरे धीरे सुधार कर रहा है। पहले सेंटेंस को देखेंगे। सेंटेंस हमारा क्या है? ठीक है, तो सब्जेक्ट क्या है? वह है। तो सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पर ही, यहाँ पर लिखेंगे ही, फिर ही के साथ हम लोग क्या लगाते हैं ये हमें पता होना चाहिए। और टेंस मैंने पढ़ा दिया है, कंटिन्यूअस तक तो मैंने वीडियो में पढ़ा दिया है, आप उससे देख सकते हैं। और जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, जिसका टेंस क्लियर है वो आसानी से इसे क्लियर कर सकता है, जिसका नहीं है वो वीडियो देखकर आसानी से समझ सकता है। तो ही इज़, और देखिए सुधारना का इंग्लिश होता है इम्प्रूव, और जब हम इसमें आईएनजी ऐड करते हैं तो ये हमारा वर्ड इम्प्रूविंग हो जाएगा। तो ही इज़ इम्प्रूविंग, क्या कर रहा है? वो सुधार कर रहा है। ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे, इन इंग्लिश, अंग्रेजी में, यानी कि वह अंग्रेजी में धीरे धीरे सुधार कर रहा है। ही इज़ इम्प्रूविंग ग्रेजुअली इन इंग्लिश। नेक्स्ट देखते हैं, हम लोग धीरे धीरे अपना काम पूरा कर रहे हैं। अब काफ़ी आसान हो गया है, इसे देखेंगे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट हमारा क्या है? हम लोग का इंग्लिश क्या होगा? वी, फिर हेल्पिंग वर्ब वी आर, फिर हम लोग ग्रेजुअली का यूज़ करेंगे धीरे धीरे। वी आर ग्रेजुअली कंप्लीटिंग
आवर वर्क। अब एक चीज़ ध्यान से देख लेंगे कि जब यहाँ पर हम लोग धीरे धीरे अपना काम पूरा कर रहे हैं तो यहाँ पर वी है तो वी का अपना के लिए यहाँ पर आवर लगा है। अगर मैं कहता कि मैं धीरे धीरे अपना काम पूरा कर रहा हूँ तब होता आई एम ग्रेजुअली कंप्लीटिंग माई वर्क। इसी तरह अगर आप देख लें अगर यही सेंटेंस को कि वह धीरे धीरे अपना काम पूरा कर रहा है तो ही इज़ ग्रेजुअली कंप्लीटिंग हिज वर्क। तो इस तरह से हम लोग सब्जेक्ट के हिसाब से सब्जेक्ट को लेकर उसके बेस पे हम लोग हेल्पिंग वर्ब को यूज़ करेंगे और सेंटेंस को बनाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो आपके लिए है। ये वर्ड पौधा धीरे धीरे बढ़ रहा है और इसे आप चाहें तो खुद अपने नोट में बनाकर सेंड कर सकते हैं, नहीं तो आप कमेंट में इसे लिख सकते हैं। बहुत इजी है, आप देख सकते हैं। सबसे पहले हम लोग का पौधा सब्जेक्ट यानी प्लांट होगा, फिर प्लांट सिंगल है और उसके साथ क्या लगेगा ये भी आपको पता है, इज लगेगा कि आर लगेगा। और धीरे धीरे की इंग्लिश ग्रेजुअली होता है और बढ़ने का ग्रो आईएनजी जब लगाएंगे तो ग्रोइंग हो जाएगा। इतना मैंने हिंट दे दिया है और मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी।